नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के टॉप 10 में आपका स्वागत। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। जानते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से। उपराष्ट्रपति 10 जुलाई को एक दिन के लिए शिमला के दौरे पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद वो सीधा दिल्ली के लिए वापस लौट जाएंगे। इसके अलावा सोलन के जोहड़ पटियाल गांव में नेपाल मूल के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि दोनों ने चाकू से पहले उस पर हमला किया, उसकी हत्या की और फिर उसको झाड़ियों में फेंक दिया। आगे की तफ्तीश में पुलिस लगी हुई है और उसके बाद ये मालूम होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। एचपीयू के शोध में यह भी एक खुलासा हुआ है कि किन्नौर की बास्पा घाटी में रॉयल पीका नामक एक छोटा स्तनधारी जीव सेब के पेड़ों के तनों को नुकसान पहुंचा रहा है। उनको कुतर रहा है, इसलिए उनको नुकसान हो रहा है। वैज्ञानिकों की अगर माने तो भारत में ये पहली बार इस तरह की घटना को दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 6 और 7 जुलाई यानी आज और कल मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। आज दिन भर भी बारिश हो ही रही है। 8 से 11 जुलाई तक भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं बताई गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 16वें वित्त आयोग में लागू होने के साथ ही पंचायतों में बजट खर्च की व्यवस्था में भी अब एक चेंज आ गया है, बदलाव आया है। अब वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान को 60-40 के बजाय 50-50 के अनुपात में टाइड और अनटाइड मदों पर खर्च किया जाएगा। इस बदलाव से पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं बनाने, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर अधिक संतुलित तरीके से राशि खर्च करने का एक अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर को लेकर के हमीरपुर की सिविल कोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट नंबर 3 की सिविल जज टीना मल्होत्रा ने लंबलू में एक दुकानदार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को 10 दिन के भीतर पुराने मीटर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति बहाल करने के सीधे आदेश जारी किए। प्रथम दृष्टया माना गया कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया स्वैच्छिक यानी कि वॉलेंटरी है और उपभोक्ता पर इसको लेकर के जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। प्रदेश में 600 से ज्यादा सड़कों को वन अधिकार अधिनियम यानी एफआरए के तहत मंजूरी मिल रही है। सड़कों को एफआरए में मान्यता देने के लिए सरकार की ओर से 2183 सड़कों की जांच के आदेशों के बाद यह आंकड़ा सामने आया है। हालांकि इनमें कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जिनको लेकर के एफसीए के तहत अभी प्रक्रिया चल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत नरैन में पिछली रात बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ। ब्रांदली खड्ड में अचानक आए तेज सैलाब ने क्षेत्र के खेल मैदान और करशोली गांव के शमशान घाट को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मंडी जिले के ओट क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए झलोगी के पास नाकाबंदी के दौरान कसौली निवासी युवक को 3.066 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज कर दिया गया है। और चलते चलते अगली खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से आगामी 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर पंडो डैम में लगभग 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं जो बग्गी सुरंग के माध्यम से लगभग 4,000 क्यूसेक पानी डहर पावर हाउस की ओर भेजा जा रहा है। मंडी सहित हमीरपुर और कांगड़ा जिला के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आप एहतियात बरतें, पानी और नदी नालों के करीब बिल्कुल मत जाएं और जहां स्लाइडिंग एरिया हो वहां भी न जाएं। एहतियात में ही बचाव होता है। आज का हमारा ये जो टाइम्स हिमाचल का टॉप 10 का सेगमेंट है वो बस यहीं पर अब संपन्न होता है। आप हमारी अधिक खबरों के लिए और खबरों के लिए आप बने रहिए। फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी हम उपलब्ध हैं। और हाँ, आप हमारी खबरों को देख पढ़ और सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट, हमारे पोर्टल पर www.timeshimachal.com। नमस्कार।